Well, hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha and this is Mihir Thakur and today we are going to restart our Constitution series. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 83 से लेकर के आर्टिकल 88 तक। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 82 तक डिटेल्ड में कवर कर लिया था, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 83 से लेकर आर्टिकल 88 तक। वीडियोज़ और ये सीरीज़ अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट में बिल्कुल मत बताना भूलना कि सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए या नहीं। अगर आप लोगों की रिस्पॉन्स अच्छी आएगी तो इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे के आर्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स जो 82 तक पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कैसे कंपोजिशन हो रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा था। आर्टिकल 83 से हम लोग देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो हाउसेज होती हैं, कितने हाउसेज होती है भाई पार्लियामेंट के अंदर में, तो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। दो हाउसेज हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। आर्टिकल 83 में हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 83 ये बात करता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों का जो है ड्यूरेशन क्या होगा, कितने लंबे समय तक, कितने टर्म तक वो जो हाउसेज हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, काम करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 83 में राज्यसभा के लिए। देखिए, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, आप सभी को मालूम है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन हर 2 साल पे यहाँ पे 1/3 मेंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाते हैं, उनका टर्म एक्सपायर हो जाता है और फिर उसी 1/3 मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होती है हर 2 साल पे। कहाँ भाई? तो राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन बात अगर हम लोग लोकसभा की करते हैं तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल्स, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। लोकसभा का जो डिसोल्यूशन है वो कैसे होता है, ड्यूरेशन कैसे होता है? देखो, लोकसभा जो है वो अपने टर्म में चलता है। लोकसभा का क्या टर्म होता है भाई? 5 साल का टर्म होता है। तो 5 साल तक लोकसभा चलेगा अनटिल एंड अनलेस इससे पहले डिसॉल्व ना किया जाए। कौन डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को? तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। और उसके बाद अलग एक और जो क्राइटेरिया होता है लोकसभा के डिसोल्यूशन होने का, वो होता है इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आपको पता है कि उस वक्त लोकसभा जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर बीच में भंग किया जा सकता है। कैसे? देखिए, जब भी कोई प्रोक्लेमेशन होगी इमरजेंसी की तो लोकसभा का पीरियड एक्सटेंड होगा, लेकिन be extended by the parliament by law for a period of not exceeding 1 year, यानी कि 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही प्रोक्लेमेशन ख़त्म होगी तो लोकसभा का अगला इलेक्शन इमरजेंसी के ख़त्म होने के ठीक 6 महीने के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा और लोकसभा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 84 को। देखो, आर्टिकल 84 में बात करी जाती है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर हैं, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? पर्सन shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the parliament unless he, वो अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। पहला क्या है भाई? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है उनको, यानी कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी ओथ एंड अफर्मेशन ली जा रही है उसके अकॉर्डिंगली उनका क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए। और ये ओथ अफर्मेशन किधर दी गई है भाई? 3rd शेड्यूल के अंदर में जो पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इज इन द केस ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। याद रखना कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वहीं हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 ईयर्स ऑफ एज यानी कि 25 साल के अगर आप हो जाते हो तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशंस भी ऐड की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा एज मेड बाय लॉ। अगर कोई ऐसा लॉ बना दी गई कि ये क्वालिफिकेशन भी राज्यसभा और लोकसभा मेंबर को फुलफिल करनी पड़ेंगी तो वो भी क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम आईडी की जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ भी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट्स और अपडेट्स रील्स डालते रहते हैं और पोस्ट डालते रहते हैं। वहाँ हम लोग यूपीएससी या फिर किसी अदर एग्जाम से रिगार्डिंग आप अपने क्वेरीज मुझसे डिस्कस कर सकते हो, या कोई भी चीज़ आपको डिस्कस करनी हो रिलेटेड टू आपकी स्टडीज़, आपकी प्रिपरेशन या फिर लाइफ के अकॉर्डिंगली, आप उस चीज़ों के रिगार्डिंग मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। तो जल्दी से जा करके फॉलो कर लो वहाँ पे भी कंटेंट देखने के लिए।
नाउ अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 85 की। देखो आर्टिकल 85 क्या बात करता है भाई, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा कितने ड्यूरेशन तक रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी उनके मेंबर्स की, और अब हम लोग 85 में देखेंगे कि क्या सेशन होता है, सेशंस कैसे चलती हैं पार्लियामेंट के अंदर में। देखो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी वक्त हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है, समन कर सकते हैं, यानी कि बुला सकते हैं। कहाँ बुला सकते हैं भाई, तो किसी भी वक्त, सच एट टाइम एट प्लेस एज ही थिंक फिट्स। यानी कि अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को जानना ये है कि प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को कभी भी पार्लियामेंट के अंदर ही बुला सकते हैं, जी नहीं। अगर वो चाहें तो पार्लियामेंट के सेशंस को किसी भी गांव, किसी भी शहर, कहीं भी बुला सकते हैं, कहीं भी बिठा करके प्रेसिडेंट मीटिंग ले सकते हैं हाउस की, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। एंड पार्लियामेंट जो है जब सेशन स्टार्ट होगी तो 6 मंथ का गैप किसी भी सेशंस के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कितने सेशंस होती है पार्लियामेंट में, 3 सेशन होती है, बजट, मॉनसून और विंटर। तो एटलीस्ट 2 सेशंस तो कम से कम कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी, और फर्स्ट सेशन के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेशन की डेट दे दी जाती है। दूसरा इसमें क्लॉज ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं टाइम टू टाइम, देखो प्रोरोग कर सकते हैं हाउस और ईदर हाउस, यानी कि बुला सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज़ कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, तो प्रोरोग और समन कौन सी हाउस होती है, दोनों होती है, यानी कि दोनों को बुलाया जा सकता है। लेकिन डिसॉल्व कौन हाउस की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। क्लियर है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 86 की। आर्टिकल 86 क्या कहता है भाई, द राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउसेज। यानी कि आर्टिकल 86 में 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 1, 2। क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउस असेंबल टुगेदर फॉर द पर्पस रिक्वायर्ड द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स। यानी कि प्रेसिडेंट्स चाहें तो किसी दोनों हाउस की ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, यानी कि वो दोनों हाउस का असेंबल कर सकते हैं साथ में, या फिर प्रेसिडेंट ये भी चाह सकते हैं कि किसी भी अटेंडेंस पर्पस, यानी मेंबर्स की जो अटेंडेंस है उस पर्पस से भी हाउस की मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। क्लॉज 2 ये कहता है कि प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक नहीं दोनों में से किसी भी हाउस, राज्यसभा लोकसभा, मैसेज भेज सकते हैं रिस्पेक्ट टू अ बिल देन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज द कन्वीनियंस डिस्पैच कंसीडर में एनी अदर मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो दोनों में से किसी भी हाउस में मैसेज सेंड कर सकते हैं, किससे रिगार्डिंग भाई, अगर कोई बिल कंसिडरेशन करवानी है या बिल को वापस से वहाँ पर रिकंसीडर करना है, बिल में कोई चेंज करनी है, अमेंड करना है, तो इससे रिगार्डिंग प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस में क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 87 की। आर्टिकल 87 क्या कहता है, आर्टिकल 87 कहता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस का स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं। कब करेंगे प्रेसिडेंट हाउस का स्पेशल एड्रेस, याद रखना जब भी कोई नई लोकसभा स्टार्ट होती है तो उसका फर्स्ट सेशन ज्वाइंट सिटिंग करके असेंबल करके, यानी कि राज्यसभा लोकसभा को असेंबल करके प्रेसिडेंट उसकी फर्स्ट सेशन लेंगे, और हर सेशन की पहली सेशन को, यानी कि हर साल की पहली सेशन को भी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन, और पार्लियामेंट को वो कॉज बताएंगे कि क्यों वो समन कर रहे हैं हाउस को। एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन सच एड्रेस। यानी कि टाइम क्या होगी उसका अलॉटमेंट हाउसेस को बताया जाएगा, किस मैटर पर डिस्कस करनी है, किस मैटर पर एड्रेस करेंगे वो भी हाउस को बताई जाएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 बात करता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्टेड हाउसेस, यानी कि हाउस के रिस्पेक्ट्स में इन दोनों की क्या राइट्स है। देखो एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक and otherwise to take part in the proceedings either house any joint sitting of the houses and any committee of the parliament of which he may be named a member but shall not by virtue of the articles to be entitled to the vote। यानी कि पार्लियामेंट्स के मेंबर्स जो हैं वो किसी भी जॉइंट सिटिंग्स में, किसी भी सिटिंग्स में, किसी भी सेशंस में या फिर किसी भी कमेटी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मैटर्स के ऊपर, मैटर्स सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैटर्स पे वोट नहीं डाल सकते हैं उनके पावर, उनके जुरिस्डिक्शंस के अपार्ट जा करके। तो ये चीज़ें थी आर्टिकल 88 तक। आई होप आपको आर्टिकल 83 टू 88 समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेरीज रह गई है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आस्क करो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई हुई है तो आगे की आर्टिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो बाकी और भी चीज़ें अपडेट लेने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।